जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं। बहुत तेज़ धूप के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गांव के खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम से। और मुझे लास्ट याद भी नहीं है कि मैं यहां पर कब आया था। एक दिन का तो मुझे याद आ रहा है, जिस दिन मेरी सगाई थी। सगाई के अगले दिन तो मामा लोगों के साथ मैं यहाँ पर आया था, और उसके बाद शायद पंगरोली स्टेडियम में आना हुआ ही नहीं है। और आप लोगों के भी बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि आप पंगरोली स्टेडियम नहीं दिखा रहे हो, आप वहाँ पर नहीं जा रहे हो, वहाँ के क्या हाल चाल हैं वो दिखाओ। तो आज मैं यहाँ पर पहुँचा, और अभी तक मौसम थोड़ा इतनी तेज़ धूप वाला नहीं था, लेकिन जैसे यहाँ पर पहुँचा मैं तो काफ़ी तेज़ अभी धूप लग गई है। और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि सीधे हालत ख़राब हो रही है धूप पे खड़े होने में। तो पंगरोली स्टेडियम आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आजकल हमारा पंगरोली स्टेडियम काफ़ी हरा भरा हो रखा है। चारों साइड हरी जो दूब है वो देखने को मिल रही है। कल रात को ज़्यादा बारिश नहीं आई है, इस वजह से यहाँ पर पानी देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं तो यहाँ पर थोड़ी ही बारिश आती है तो पूरा ऊपर से पानी आ जाता है जंगल से पंगरोली स्टेडियम में। और हमारी जो पिच है जो कि बिल्कुल अब ख़राब हो गई है, तो यहाँ पर अभी हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्रिकेट खेलते तो इस पिच के ये हाल नहीं होते। लेकिन चलो, कभी हम सब भाई लोग फिर इकट्ठा होंगे तो यहाँ पर क्रिकेट ज़रूर खेलेंगे। फ़िलहाल सब लोग अपने जीवन में अस्त व्यस्त हो रखे हैं, इसलिए पंगरोली सुनसान पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई भी क्रिकेट अभी नहीं खेलते हैं। जबकि पहले की टाइम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी क्रिकेट हम खेलते थे, और बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट भी यहाँ पर होते थे। और ऊपर देखो, प्यारा खूबसूरत सा हरा भरा जंगल। और हमारे यहाँ ज़्यादातर बांज के ही पेड़ हैं, बस दो पेड़, एक ये वाला और एक ये वाला। बहुत फेमस पेड़ है हमारे पूरे क्षेत्र में, ये काफल के पेड़ हैं। और आज के पेड़ ये नहीं हैं, हमारे जन्म से पहले के ये पेड़ हैं। तो इन पे खूब सारे काफल होते थे, लेकिन इस साल नहीं हुए, पिछले साल भी नहीं हुए थे शायद। तो पिछले 1-2 साल से काफल नहीं हुए हैं, तो अगली बार उम्मीद है होंगे तो ज़रूर काफल खाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और मौसम देखो, मस्त तेज़ धूप लगी हुई है। आसमान इस साइड से नीला है, कहीं बादल भी हैं। तो सफ़ेद बादल और जो ये नीला आसमान है, दोनों बड़े प्यारे नज़र आ रहे हैं। और आप लोगों के और भी कमेंट आ रहे थे कि ज़रा स्विमिंग पूल भी दिखाना। तो अभी थोड़ा जंगल की ओर चलते हैं, और हमारा जो पहाड़ी स्विमिंग पूल है जिसमें पिछले साल तक हम खूब मज़े करते थे, उसके क्या हाल हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, अभी आ गया हूँ मैं घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल है। और स्विमिंग पूल के जो हाल हैं उसको देख के थोड़ा दुख ज़रूर हुआ है। और क्यों दुख हुआ है तो ये आप देखिए, पूरा हमारा जो स्विमिंग पूल है वहाँ से लेकर यहाँ तक खाली हो रखा है। खाली खोली तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ देखो बहुत सारा घास को जम रखा है। और उस साइड को भी काफ़ी घास जो बचा है वो जम रखा है। और पिछली बार जब मैं यहाँ पर स्विमिंग पूल में नहाने आया था ना, उसके बाद से अभी तक जो शरीर पे दाने होते हैं ना, वो ठीक नहीं हुए। अब तो थोड़ा ठीक ठीक हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ देखो हिरन, शायद दिखा या नहीं दिखा स्क्रीन पे आप लोगों को। अभी यहाँ से एक प्यारा सा हिरन गया, वो इन झाड़ियों के पीछे चले गया है। वो मैं आप लोगों को अब नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला है कि
हमारे यहाँ खूब सारे जंगली जानवर हमको दिखते रहते हैं। और मैं बात कर रहा था कि पिछली बार जब मैं यहाँ ना आया ना, उसके बाद पूरे शरीर में हल्के हल्के दाने 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 हो गए और वो काफ़ी टाइम तक कई दवाइयाँ खाने तक ठीक ही नहीं हुए। वैसे कई सालों से हम इसके अंदर नहा रहे थे, लेकिन वैसी दिक्कत कभी नहीं हुई जैसे पिछले साल हुई। और अब की बार यहाँ हाल भी थोड़ा बुरे नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं, मन किया तो क्या बोल सकते हैं, आ भी सकता हूँ नहाने के लिए, लेकिन जैसे मैं परेशान रहा तो उस हिसाब से घर वाले तो साफ साफ मना ही कर देते हैं। वैसे हमेशा करते हैं कि मत जाओ मत जाओ, वहाँ सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रुका हुआ पानी है ना। तो गांव में सब लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर सांप भी हो सकता है, क्योंकि एक साल ना यहाँ पर अंदर मरा हुआ सांप भी हमको मिला था। तो इसलिए वो डर भी बना रहता है, लेकिन कहाँ मानते हैं हम लोग फिर आ ही जाते हैं। लेकिन इस साल कोशिश करेंगे ना आने की। पर अभी तो पानी ही नहीं हुआ यहाँ। कुछ दिन पहले जब बहुत तेज़ बारिश आई होगी उस दौरान तो पानी ज़रूर हुआ होगा, लेकिन आज बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। और यहाँ जंगली जानवर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर अकेला रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा देर में रुकने वाला हूँ नहीं। दोस्तों अभी देखिए मौसम कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। अभी इतनी तेज़ धूप थी कि धूप पे बड़ी हालत ख़राब हो रही थी एकदम से, और अभी मौसम ऐसा हो गया है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और आसमान ये देखो पूरा पैक हो गया है, बस नीला आसमान यहाँ देखने को मिल रहा है, और थोड़ा इस साइड भी नीला आसमान है। और अभी मैं पंगलोर स्टेडियम में हूँ, तो यहाँ पर आजकल बहुत सारे जंगली फल हो रहे हैं, जिसमें कि एक ये है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं घिंगेरा। अगर आपके यहाँ होते हैं तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं, घिंगारू भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको घिंगरा भी बोलते हैं। अलग अलग जगह, लेकिन ज़्यादातर घिंगरू या घिंगारा ही बोलते हैं। और कितने सारे हो रहे हैं, लेकिन अभी सारे कच्चे हैं। तो हमारे पहाड़ों में हर सीज़न कुछ ना कुछ जंगली फल होते रहते हैं। कुछ टाइम पहले काफल थे और अब ये हो रहे हैं। और बीच का जो सीज़न था वो था किरमोड़ का। ये देखो मैं पंगरोली आया नहीं तो इस साल किरमोड़ खाया ही नहीं। इसको किरमोड़ बोलते हैं, और किरमोड़ तो काफ़ी दवाई मानी जाती है हमारे पहाड़ों में, और स्पेशली शुगर वालों के लिए। जो शुगर वाले पेशेंट रहते हैं ना, तो इसकी जड़ वो खाते हैं। खाते क्या है, पर पानी में वो करते हैं, उसकी जो जड़ है ना भिगोने के लिए डालते हैं, और फिर उसका जो पानी है वो पीते हैं। तो शुगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहती है। तो हमारे साइड ना बहुत सारे लोग कभी जो बाहर रहते हैं गांव से, तो वो जब गांव में आते हैं तो यहाँ से किरमोड़ की जो जड़ है वो लेके जाते हैं। आसमान में गर्जना शुरू हो गई और हल्की हल्की बारिश भी। तो फटाफट अब घर चलते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए ये है आड़ू का पेड़, और आड़ू के पेड़ पे जो आड़ू थे वो सारे पक्षियों ने खा लिए, जबकि अभी सही से आड़ू खाने लायक हुए भी नहीं हैं। तो पक्षियों को भी इतनी ज़्यादा भूख लग गई कि उन्होंने कच्चे आड़ू ही खा दिए। ये देखो ऊपर ऊपर बिल्कुल उन्होंने एक आड़ू भी सही से नहीं रखा हुआ है, बस नीचे नीचे कुछ आड़ू हैं छोटे छोटे। तो इस सीज़न ज़्यादा आड़ू खाने को नहीं मिलने वाले हैं। पर चलो जो कच्चे आड़ू हैं उनको ही खा के काम चलाना पड़ेगा। पर बढ़िया बात यह है कि कच्चे आड़ू खा सकते हैं पहाड़ी नमक के साथ, तो उनका टेस्ट बड़ा प्यारा होता है। ऊपर ऊपर तो खा लिए, नीचे नीचे यहाँ बचे हुए हैं। ये देखो एक आड़ू निकाल देते हैं यहाँ से।
भी दांत से टूट गए ऐसे ऐसे। हेलो रॉकी। और क्या बोल रहा था तो? हाँ बोल। बोल बोल। अब उधर भाग गया। कहाँ जा रहा है? बहुत बढ़िया। तो गोणियों ने भी कुछ ज़्यादा ही परेशान करके रखा हुआ है। खेतों को तो वो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ साथ में गणेश लोगों को घर भी उन्होंने अपना अड्डा बना दिया है, इसीलिए गणेश को जाना पड़ रहा है। नहीं तो अंदर का जो प्लस्तर है ना वो सारा तोड़ देंगे तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे मिस्त्री कब आ रहे तुम्हारे? पता नहीं। तो इन्हीं को पता नहीं है मिस्त्री कब आ रहे हैं, तो मैं तो क्या ही बता सकता हूँ। लेकिन जब भी आएंगे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपको बताएंगे। आज माँ के चेहरे पे थोड़ा रंग दिखाई दे रहा है। थकान लग गया है। आज माँ थोड़ी स्वस्थ हुई तो माँ फिर से ड्यूटी पे लग गई। और माँ यहाँ पर अभी बना रही है, हरी सब्जी की तैयारी कर रही है। और इधर चाचा जी और उधर बापू जी कितली लेके आ रहे हैं। और इधर भाई साहब। और माँ की आज ड्यूटी लगी हुई है। आज बापू जी की ड्यूटी नहीं थी, आज बापू जी दूसरे काम पे लगे हुए थे। हाँ। कल की दवाई से असर हुआ है। बुखार है कि मुंड रहा है? अभी भी कुछ नहीं है, नहीं है पर हल्का हल्का भारी है। भारी है सिर। नहीं तो कल तक माँ कैसे मुरझाई हुई थी। दवाई का असर ऐसा हुआ या ग्लूकोज चढ़ाने से वापसी एनर्जी आई। कल माँ ने रोटी भी खाई, नहीं तो माँ खाना भी नहीं खा रही थी। कितनी रोटी खाई कल? कल शाम को 4। सुबह एक सुबह का, एक 3 दिन थोड़ी देर में खाए। ओ, तो खाना दोबारा चालू हो गए हैं। तो चलो खाना भी बनता रहेगा। फिलहाल अब चाय का आनंद लेते हैं। और यहाँ देखो भोटू महाराज मस्त यहाँ से नीचे के खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं। हेलो बोटी, कैसे हो बोटू? है नी 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 नी। तो खाना बनके तैयार हो गया है और माँ सबको दे रही है। और जैसे ही स्वस्थ हुई तो आज माँ के हाथ का खाना काफ़ी टाइम के बाद हमको खाने को मिलेगा। और बापूजी इस साइड को हैं, तो मस्त माँ ने मेरे लिए भी रख दिया है। तो अब मस्त बैठते हैं, खाने का आनंद लेते हैं। क्या सोच रही है? बोल दे बोल दे। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मौसम एकदम बढ़िया हो गया है। सुबह थोड़ा मौसम गड़बड़ था, बारिश का था, फिर धूप लगी और उसके बाद दिन में थोड़ा बहुत बारिश वाला मौसम बना और अभी एक बार फिर मौसम साफ़ हो गया है। तो पहाड़ में आजकल एक दिन में मौसम कई रंग बदल रहा है। तो ये देखो अभी लग रहा है कि अब बारिश नहीं आएगी, लेकिन रात तक पता नहीं क्या क्या होता है। और लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने कि मेरी जो शादी की डेट है वो फिक्स हो गई है। तो इसलिए आज अब पूरे गांव में हम मिठाई बांटने वाले हैं। और मिठाई जो बांटने का काम है वो मैं नहीं करने वाला हूँ, वो हमारी अनुष्का भूली करेगी। वैसे मैं ही जा रहा था, तब तक मुझे ये दिख गई, तो अब यही जा रही है। और इधर माँ देगी अब सबको, मतलब माँ रख के देगी। एक एक गिनी गिने कितने परिवार हैं क्या हैं। तो ये देखिए लड्डू के सारे डब्बे खुल गए हैं। तो अभी इनको रखते हैं गिन के बड़े अच्छे तरीके से। और देख के मुंह में पानी मेरे भी आ रहा है। तिल वाले लड्डू हैं ये, इन पे जो वाइट तिल रहता है वो लगाए हुए हैं। तो अनुष्का भूली चली लड्डू बांटने गांव में। बता देना सबको, हैं डेट फिक्स हो गई, बोलो तैयार रहो सब बारात के लिए। तो मैंने भी अपने लिए लड्डू निकाल दिया है, तो मैं भी मुंह मीठा कर लेता हूँ। दोस्तों अभी आया हूँ मैं छत पे, और जैसे ही छत पे आया तो काफ़ी दिनों का जो इंतज़ार है वो थोड़ा बहुत हमारा समाप्त होता है। ये देखिए सामने स्क्रीन पे अभी प्यारा और खूबसूरत सा हिमालय देखने को मिल रहा है। पूरा हिमालय तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जितना भी है बड़ा खूबसूरत है। बस कमी है तो बर्फ़ की। तो यहाँ बीच वाली जो पहाड़ियाँ हैं
वो देखो कैसी काली काली हो रखी है। वहाँ एक भी बर्फ़ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, जबकि यहाँ थोड़ा जहाँ पर केदार बाबा विराजमान है वहाँ ऊपर बर्फ़ देखने को मिल रही है, और चौखंबा पर्वत पर थोड़ा बहुत बर्फ़ देखने को मिल रही है। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि हिमालय दिखे और हिमालय के क्या हाल हैं वो खुद भी देखूं और आप लोगों को भी दिखाऊं। तो स्क्रीन पे देखिए, ऐसा कुछ हाल है आजकल हिमालय का, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हिमालय जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो हिमालय पे है ही नहीं, तो अच्छा कैसे लग सकता है। हिमालय मतलब पूरी बर्फ़ से अगर ढकी रहे, बर्फ़ की चादर हिमालय के ऊपर रहे, तो हिमालय की वही पहचान है, और पहचान ही गायब हो तो फिर क्या ही बोलें। तो बहुत जल्द अब जैसे ही थोड़ा थोड़ा सर्दी बढ़ेगी तो वैसे हिमालय पे ना खूब सारी बर्फ़ एक बार फिर हमको देखने को मिलेगी। आजकल ना इतना ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं हो रहा है कि सीधे बर्फ़बारी हो जाए। आजकल मौसम ऐसा है, बर्फ़बारी की जगह बारिश हो रही है, और फिर जो वहाँ पर बर्फ़ पहले की थी वो सारी पिघल गई। और हिमालय के पिछले वाले जो हिस्से हैं ना वहाँ पर थोड़ा बहुत धूप लगी हुई है, ये देखो यहाँ पर, तो वो कुछ अलग ही चमक रहे हैं। मतलब फ़ोन में तो उतना दिख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आंखों से अगर देखें तो पीछे वाले जो पहाड़ हैं वो अलग सी चमक उनकी नज़र आ रही है। तो दिन तक तो माँ का सिर भारी हो रहा था, लेकिन अभी आज माँ बिल्कुल फिट हो गई है। और बिल्कुल तो नहीं बोला, पर थोड़ा बहुत अभी नहीं बोले थे दिन तक, वाल जो था वो भी गायब हो गया। मतलब थोड़ा ना गायब, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ दर्द हो रहा है पीछे से, मुहाने से। चलो पर भी इतना ही भी रहेगा, 1-2 दिन तक कोई बात नहीं, सुधार काफ़ी हो गया एकदम से हैं? तो चलो, माँ ने काफ़ी दिन से व्लॉग समाप्त नहीं किया, चलो हाँ फिर मैंने करना। आज आपकी बारी। आज की वीडियो यहीं तक रहते, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। काम करते रहो लेकिन अपना भी ध्यान रखो हैं बल। ठीक है, अपना ध्यान कौन नहीं रखेगा, सब रखेगा अपना ध्यान। तो जब कभी बीमारी आ जाए, तो मेरे को तो ऐसे बीमारी भी नहीं आती बार बार की, कभी साल 2 साल 3 साल में कभी आ ही जाते। हमेशा बीमारी रहती है। कब आए, वो दर्द हो रहा है पर हो ये बुखार। ठीक है, फिर बाय बाय, बाय बाय। कल चर्चा करेंगे। का काम था, खेतों का काम था, हो गई होगा कुछ गर्मी में पेट में, क्या पता। कूड़ा मत बोलो, मकान बोलो, घर बोलो। घर बोलो। क्या होता है कूड़ा कूड़ा? अब पहले हम कूड़ा ही बोलते, तो कूड़ा ही आ रहे हैं घर में। बाहर वाले नहीं समझते ना, कई बार कमेंट आते हैं कूड़ा क्या होता है। घर बना जो हमारा मकान, तो कुछ काम उसमें भी होगा, कुछ बाहर भी होगा, कुछ भैंस पे भी होगा, तब दौड़ भाग हो ही जाते थोड़ा बहुत, तो गर्मी भी होगी। बाय बाय। बाय बाय।